एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं श्याम सर। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स बेसिकली। जैसा कि हमने बताया था कि कंप्यूटर एक कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर कंपोनेंट्स का देखिए हमने यहाँ पर लिस्ट बनाया है। कंप्यूटर सिस्टम के जो मेन हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, उसको बोलते हैं सीपीयू। ठीक है ना, उसको बोलते हैं सीपीयू। और उसके बाद जो है उसका यूनिट होता है, सेकंड यूनिट है मेमोरी। मेमोरी को थोड़ा डिटेलिंग आप लोगों को करना पड़ेगा। एक होता है प्राइमरी मेमोरी जिसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है ना, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कहते हैं। इसमें दो तरह का बेसिकली मेमोरी इस्तेमाल होगा। एक होता है रैम और एक होता है रोम। ठीक है ना, आजकल के मोबाइल में तो ये बहुत कॉमन चीज है, आप लोग जानते होंगे। रैम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, पहले तो फुल फॉर्म याद रखिए। रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और प्राइमरी का पहला के बाद दूसरा जो है, प्राइमरी का अपोजिट वर्ड क्या है? सेकेंडरी। मेन का अपोजिट वर्ड क्या होता है? ऑक्सिलियरी। तो जस्ट इसका विपरीतार्थक शब्द यहां इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी होगा और ऑक्सिलियरी मेमोरी होगा। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, आपका पेन ड्राइव हो गया, ये सारे जो हो गए जो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल में आते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं, और ये जनरली एक्सटर्नल मेमोरी भी कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद पिछले क्लास में हमने बताया था आप लोग को इनपुट डिवाइसेस होंगे, आउटपुट डिवाइसेस होंगे। यहां पर उनका एग्जाम्पल हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में अब हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहीं पर आप लोग को एक्सप्लेन भी करेंगे और एग्जाम्पल्स भी वहीं पर देंगे। तो इनपुट डिवाइसेस हो गया, आउटपुट डिवाइसेस। एक और यूनिट इसमें जोड़ लेना है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको कहेगा पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट, जैसे आप लोग जानते हैं कि मोबाइल को पावर कहां से मिलता है, तो मोबाइल के भीतर एक बैटरी होता है, और बैटरी को चार्ज करने के लिए पावर कहां से मिलता है? तो आपका चार्जर से मिलता है। उस पर ध्यान रखिएगा, जब पावर सप्लाई यूनिट पढ़ाएंगे तो वहां पर उसका फिर से जिक्र करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सीपीयू को हमने डिफाइन किया है। सीपीयू देखिए, सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल पार्ट है ये इसका, किसी सिस्टम का ये सेंट्रल पार्ट है। मतलब हो गया कि सारे डिवाइसेस सीपीयू के थ्रू ही आपस में कम्युनिकेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कीबोर्ड से डाटा टाइप आप जो कर रहे हैं और उसको मॉनिटर पे दिखाना है, आप ए प्रेस करते हैं तो ए डिस्प्ले होता है। तो कीबोर्ड से डाटा पहले जाता है सीपीयू के पास और सीपीयू जो है उसको डिस्प्ले पर भेजता है, ऐसा समझिएगा। तो भाया मीडिया कौन हो गया? सीपीयू हो गया। का कीबोर्ड से डाटा को कहीं स्टोर करना है तो वो पहले कहां पे जाएगा? सीपीयू में। तो ऐसा समझिएगा कि आउटपुट डिवाइस पर जो भी डाटा जाएगा डिस्प्ले के लिए, उसका कोड कौन सप्लाई करेगा? सीपीयू। कीबोर्ड अपना डेटा जो है कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री करेगा तो वो किसको करेगा? सीपीयू। और मेमोरी से जो डाटा ट्रांसफरिंग होगा, प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, रैम और रोम से, वो भी किसके थ्रू होगा? सीपीयू। अगर मेमोरी का डाटा आउटपुट पे भेजना है तो मेमोरी का डाटा पहले सीपीयू में आएगा और सीपीयू से कहां जाएगा? आउटपुट डिवाइस पे। तो बस आप मान के चलिएगा कि आपका कोई भी काम करना है तो सीपीयू के थ्रू वो होता है। तो बताइए, तो ऐसे डिवाइस को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहेंगे, इसलिए कि डाटा पे प्रोसेसिंग का काम भी जो है सीपीयू ही करता है। मेमोरी का काम है स्टोर करना, आउटपुट का काम है डिस्प्ले करना, इनपुट का काम है सप्लाई करना, प्रोसेसिंग करने का काम तो सीपीयू का ही है। ठीक है, और सीपीयू के ही आविष्कार से कंप्यूटर सिस्टम का, डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है वो बना। ठीक है ना, क्योंकि कंप्यूटर को अगर आप लोग बांटिएगा तो दो तरह से, एक लिख लीजिएगा, कंप्यूटर का टाइप्स अगर डिफाइन किया जाए तो एनालॉग भी होते थे और डिजिटल भी होता है और एक हाइब्रिड भी होता है।
ठीक है ना। ये तीनों आप लोग इसको लिख लीजिएगा कहीं पर कॉपी में, नोट में, कि कंप्यूटर्स भी तीन तरह के होते हैं। एनालॉग, पुराना वाला जो था एनालॉग होता था, ठीक है ना, और फिर ये डिजिटल हो गया। डिजिटल का मतलब है कि जो दो तरह के लॉजिक पर 1 और 0 काम करता है, ठीक है। और एक हाइब्रिड लॉजिक है, हाइब्रिड में एनालॉग और डिजिटल दोनों का इस्तेमाल होता है। इसमें सिर्फ दो ही वैल्यू होता है, इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज होते हैं। देखिए इसमें कितना भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं इस कर्व में, इस कर्व में जितना भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं उस पर ये काम करता था। लेकिन ये वाला जो है सिर्फ दो ही वैल्यू पर काम करता है। देखिए यहाँ पर ये एक को रिप्रेजेंट करेंगे 1 से और एक को 0 से। ये ग्राफ देखिएगा, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ग्राफ है, या तो 1 लेवल पे होगा या 0 लेवल पे। ये जो है हमेशा इनफाइनाइट वैल्यूज पे जा सकता है। इस तरह के सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स कहते हैं, और इस तरह के कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर्स बोलते थे, ठीक है ना। बाद में 1970 के आसपास मान के चलिए, 1970 के बाद ये पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो डिजिटल हो गया। लेकिन आप लोग जानते हैं कि बदलाव का जब दौर आता है तो कभी कभी आधा आधा भी होता है। तो जब बदलाव का दौर आया तो शुरू में क्या होगी, कुछ पार्ट एनालॉग और कुछ पार्ट डिजिटल, या एप्लीकेशन के हिसाब से भी कुछ पार्ट एनालॉग हो सकता है, कुछ पार्ट डिजिटल। उसको हम लोग कहेंगे हाइब्रिड, ठीक है। तो ये चीज है, इसको आप लोग लिखिएगा। तो ये हमने बताया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है, क्योंकि यही तय करता है सारा काम जो है, लेकिन वो हमारे इशारे पर करता है। तो हम लोग कंप्यूटर के बिग बॉस हो गए, ठीक है ना। लेकिन कंप्यूटर में जाने पर बिग बॉस कौन है, सीपीयू जो है सारे कंपोनेंट का बिग बॉस है, उसी के अंडर में सारे डिवाइस काम करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज नथिंग बट माइक्रो प्रोसेसर। याद रखिएगा, ये इसका सिनोनिम है, ये सिनोनिम है, याद रखिएगा। सीपीयू का जो एक्चुअल नेम है उसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसको सीपीयू भी कहते हैं। तो अब जैसे बाजार में जाइएगा तो आप लोग डेस्कटॉप जो देखिएगा, तो डेस्कटॉप जब देखिएगा तो डेस्कटॉप में क्या होता है कि यहाँ पर मॉनिटर होता है, यहाँ पर एक देखिएगा बॉक्स रखा रहता है। साइबर कैफे में जाइएगा तो देखिएगा कि यहाँ पर मॉनिटर होगा ना, तो उसके पास एक बॉक्स भी होता है बड़ा सा, और उसको वो लोग सीपीयू कहते हैं। तो वो कॉमर्शियल लैंग्वेज है, ठीक है ना। कॉमर्शियल भाषा में जिसके भीतर सीपीयू बैठा हुआ है उस बॉक्स को लोग सीपीयू कहते हैं, उसी के नाम पे कहते हैं, क्योंकि सीपीयू ही उसका बिग बॉस है। अब इसके बारे में भी बताएंगे, उस बॉक्स में क्या क्या होता है उसी तरह से बताएंगे। और ये टॉपिक जो है आपका चलेगा एकदम जनरल नॉलेज की तरह, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, ये समझिए कि आप डिप्लोमा के स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो आपको जनरल नॉलेज यहाँ पर मिलेगा कंप्यूटर के बारे में, और होना चाहिए। कंप्यूटर डे टू डे लाइफ में इधर उधर मिलता रहता है, ठीक है ना, तो उसके बारे में जानना चाहिए। कंप्यूटर बहुत पॉपुलर डिवाइस है, तो जानना चाहिए, कभी उसके जानकारी की जरूरत पड़ सकती है। अब पड़ सकती है क्या, पड़ती ही है। इट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरीज, ठीक है ना। प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरीज, सेकेंडरी छोड़ दीजिए, प्राइमरी मेमोरी लिखिए, हमने यही बताया था। प्राइमरी मेमोरी फिलहाल लिखिए, माने इनपुट से मेमोरी में, मेमोरी से आउटपुट में, इनपुट से आउटपुट में, कहीं से भी देखना है जिसके बीच में पॉसिबल डाटा ट्रांसफर हो सकता है, वो सब ऑपरेशन कौन कंट्रोल करता है, सीपीयू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। और ये पिछले क्लास में हमने बताया था कि इसके भीतर में क्या क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड वेरी स्मॉल मेमोरी हुज कैपेसिटी इज इन बाइट्स। मेमोरी का साइज हम बताए थे आप लोग को ना, मेमोरी का साइज बताए थे, किलोबाइट, मेगाबाइट। इसका बाइट्स में होता है, जैसे 10 बाइट होगा, 20 बाइट होगा, 40 बाइट का होगा, 100 बाइट का होगा, ठीक है ना। 100 में भी 100 बाइट्स में भी तो ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। 150 बाइट्स में होगा, मतलब बाइट्स में ही होगा, किलो में नहीं जाएगा। कितना भी हायर प्रोसेसर हो, एडवांस प्रोसेसर हो, उसमें ये जो मेमोरी होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल सब यहां पर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं कि ये कॉमर्शियल डिवाइस है, और शुरुआत से बहुत सारी कंपनियों ने ट्राई किया, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा जो चलता है वो सीपीयू, वो है इंटेल कंपनी का,
किसका है? इंटेल कॉरपोरेशन। इंटेल कॉरपोरेशन लिखिएगा यूएसए। दुनिया में सबसे ज्यादा इन्हीं का सीपीयू जो है बिकता है, माइक्रो प्रोसेसर बिकता है। जितना भी आप लोग कंप्यूटर लेते हैं खास करके, उसमें इंटेल कंपनी का ही सीपीयू होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। और ये इंटेल कंपनी 1970 से बना रही है, 1970 के आसपास से। ठीक है, तो इन्हीं के एग्जाम्पल आप लोग को देने होंगे। सीपीयू नंबर से पहचाना जाता है, नाम से भी पहचाना जाता है, ब्रांड से पहचाना जाता है। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट का एक ब्रांड नेम होता है जिससे मार्केट में लोग उसको पहचानते हैं। ठीक है ना। उसी तरह से देखिए एग्जांपल्स में, द मोस्टली यूज सीपीयूज आर ऑफ इंटेल कंपनी विच आर, देखिए नंबर हमने दिया है, ये कहानी है 1975 के आसपास। बस हमें स्टार्टिंग ईयर देंगे, ज्यादा आप लोग को इसमें परेशान नहीं करेंगे। आप लोग इसका कभी भी हिस्ट्री चाहिए होगा तो हिस्ट्री आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। खाली आप लोग स्टार्टिंग याद रखिए। और इसके भी पहले अगर कहें तो करीब 1970 से एक कहानी चली थी। इसके पहले 4004 के बाद आपका 8008 नंबर था कंपनी के आईसी का, फिर 8080 था, और फिर 8085 आया। तो ये सब माइक्रो प्रोसेसर के नंबर्स हैं। ये प्रोडक्ट नेम है। ये प्रोडक्ट नेम का मतलब है कि कंप्यूटर, जब जैसे आप लोग मोबाइल खरीदते हैं तो बोलते हैं ना कि भीतर में सीपीयू कौन है, तो मोबाइल का जो सबसे फेमस जो सीपीयू है वो क्वालकॉम कंपनी का है। किसका है? क्वालकॉम कंपनी का है। क्वालकॉम कंपनीज का कौन सा सीपीयू है? इसका नाम है स्नैपड्रैगन। नाम शायद सुने होंगे, स्नैपड्रैगन। ये सब क्या है? ये सब कॉमर्शियल मार्केट में इनका ब्रांड नेम है। क्वालकॉम कंपनी मोबाइल के लिए सीपीयू बनाती है, मोबाइल में भी सीपीयू होता है। ठीक है, स्नैपड्रैगन होता है। उसी तरह से जब आप पर्सनल कंप्यूटर खरीदिएगा या लैपटॉप लीजिएगा या टैब लीजिएगा, किसी भी तरह का कंप्यूटर सिस्टम लीजिएगा, तो वहां पर आपको इसी प्रोसेसर में से कोई होगा। लेकिन आज का लेटेस्ट है तो लेटेस्ट वाला ही होगा। तो देखिए कौन कौन सा था। 1975 में 8085, उसके बाद 8086 आया, 186 आया। पहले इनका नाम जो है नंबर से होता था, 80286, 80386, 80486। इसके बाद ये पेंटियम आ गया। पेंटियम एक तरह से कहिए कि 80586 भी कहते थे। ठीक है ना, लेकिन आप लोग के लिए कोई ये नहीं है, आप लोग पेंटियम याद रखिए। तो ये पेंटियम था। आगे बना P2 माने पेंटियम 2। ये पेंटियम जो बना था तो पेंटियम 1 नहीं नाम रखाया था। अब नाम रखा गया तो रखा गया, मार्केट में बिकता है ना। तो पेंटियम के नाम से प्रोसेसर बिकने लगा इंटेल कंपनी का। और ये समय बढ़ गया, 1975 से ये दौर आ गया। कब का? 1980, 90, 2000 का दौर आ गया। ठीक है, तो पेंटियम और 1 नहीं है, पेंटियम ही है। उसके बाद P2 माने पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4। इसका भी कुछ सीरीज चला, और सीरीज चलने के बाद आ गया लेटेस्ट जो सीरीज है उसको आई सीरीज कहते हैं। आई सीरीज कहते हैं। आज के डेट में अगर बाजार में जाइएगा कंप्यूटर लेने तो आपको आई सीरीज वाला ही प्रोसेसर मिलेगा, पुराना मिलेगा ही नहीं। ठीक है, वो सीरीज कौन सा है? देखिए अभी i7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है। इसके पहले भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अभी अगर आप कुछ नहीं करिएगा, आप इंटरनेट पर क्या करिए ना कि i5 प्रोसेसर लैपटॉप जैसे ऐसे ही खोजिए। आप लैपटॉप ऐसे ही खोजिए। लैपटॉप में जाइएगा, स्पेसिफिकेशन में तो सीपीयू का नाम लिखेगा वहां, या तो अभी जो बिक रहा है एक्चुअली में या तो i5 होगा या तो i7 होगा। i6 नहीं बिकता है, i6 फ्लैप मॉडल है, कंपनी इसको बंद कर दी है, इसमें कुछ खामी थी। तो बेसिकली आपको i5 मिलेगा और i7 मिलेगा। ठीक है, जस्ट गूगल करिएगा तो आपको देखिएगा i5 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर, सीपीयू या प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है ना, माइक्रो प्रोसेसर को सिंपली प्रोसेसर भी अगर कहेगा तो कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बताते हैं। आइए तब आप लोग देखते हैं अब इसमें मेमोरी के बारे में। मेमोरी, सीपीयू के बाद मेमोरी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें कुछ बातें हमने पहले आप लोग को बताया भी है। मेमोरी में बेसिकली साइज को जान जाइएगा। साइज क्या क्या लिखते हैं यहाँ पे? साइज देखिए हमने लिखा है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है ये 1 बिट होता है।
1 बिट को बिट कहते हैं, इसको बाइनरी डिजिट कहते हैं। 8 बिट्स को 1 बाइट कहते हैं, बताए थे आपको बाइट। 1024 बाइट को 1 KB कहते हैं, किलो बाइट। 1024 किलो बाइट को 1 MB कहते हैं, मेगा बाइट। 1024 मेगा बाइट को 1 GB कहते हैं, गीगा बाइट। 1024 GB 1 TB कहेंगे, टेरा बाइट। 1024 TB का हो गया 1 PB कहते हैं, पेटा बाइट। 1024 PB 1 एक्साबाइट होता है, एक्साबाइट 1 EB कहते हैं। ठीक है, अभी जो कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हो रहा है, मोबाइल में इस्तेमाल हो रहा है, तो मोबाइल में आप लोग जान ही रहे हैं कि GB में साइज चल रहा है, प्राइमरी मेमोरी का साइज GB में चल रहा है। बड़े बड़े कंप्यूटर में हो सकता है कि ये और भी ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत ही बड़ा कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर भी साइज के हिसाब से बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर में ये टेराबाइट, एक्साबाइट इस सब में भी जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर बिग साइज जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी का होता है, प्राइमरी मेमोरी से छोटे साइज का होता है, क्योंकि कॉस्टली भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मेमोरी इज यूज टू होल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। कंप्यूटर जब प्रोसेसिंग कर रहा होता है तो वो क्या होल्ड करके रखता है? इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। और देखिए यहाँ पर हमने अलग अलग कर दिया है, मेन मेमोरी या तो प्राइमरी मेमोरी या तो इंटरनल मेमोरी। मेन का उल्टा ऑक्सिलियरी, प्राइमरी का उल्टा सेकेंडरी, इंटरनल का उल्टा एक्सटर्नल मेमोरी। इट होल्ड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जिस समय कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, कंप्यूटर जब ऑन होता है, हम प्रोसेस बता देते हैं, कंप्यूटर जब ऑन होता है तो प्राइमरी मेमोरी ऑलमोस्ट ब्लैंक होता है। ठीक है ना, प्राइमरी मेमोरी हमेशा ब्लैंक होता है। रोम, रैम खास करके, रोम में फिक्स प्रोग्राम होता है, वो रटा रटाया प्रोग्राम होता है, उसको कंप्यूटर रन करता है। लेकिन रैम में आपका पूरा ब्लैंक होगा। जैसे ही ऑन होगा तो आपका ये मेमोरी में आपका, जैसे आप मोबाइल को स्विच ऑन करते हैं तो पूरा का पूरा एंड्रॉयड उसमें कॉपी होता है। एंड्रॉयड आपका वहां पर रन करेगा, रोम से वहां पर रैम में ट्रांसफर होगा। बात समझ गया ना, रैम हमेशा क्लियर रहता है, तो रोम से आपका वो इंटरनल रोम में होगा, वो आपके इसमें ट्रांसफर होगा। कंप्यूटर की बात करें तो हार्ड डिस्क से पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, विंडोज का नाम सुने होंगे, ठीक है ना, जो कंप्यूटर के संचालन को यूजर के लिए प्रोवाइड करता है। कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो आपको कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है। और मोबाइल का जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, iOS है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है वो कॉपी होता है रैम में, मेमोरी में कॉपी होगा, उसके बाद रन करेगा, ऑफ कर दीजिएगा, फिर वो ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है ना। इट होल्ड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ऑक्सिलरी मेमोरी क्या करता है? इट इज एक्चुअली ए स्टोरेज डिवाइस। ये भी स्टोरेज डिवाइस है ना। एक्चुअली ये कर सकते हैं परमानेंट, क्या है? परमानेंट स्टोरेज डिवाइस फ्रॉम वेयर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर लोडेड इन मेन मेमोरी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। मेन मेमोरी में यहां तात्पर्य है रैम से, आगे पता चल जाएगा आपको। प्रोसेसिंग के समय ये सब रैम में कॉपी होता है, सीपीयू रैम से प्रोसेसिंग करता है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी, ये हमने बता दिया कि कंप्यूटर जो है सिर्फ 2 ही डिजिट पे काम करता है, एक 0 और एक 1। इसको बिट कहते हैं, ये बाइनरी डिजिट का कंबाइंड फॉर्म है। और बिट जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा का, है ना। द अदर यूनिट्स यहाँ पर हमने टेबल में लिखा है। और उसके बाद ये रोम के बारे में देखिए हमने डिस्क्राइब किया है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि रैम और रोम के बीच में कंपैरिजन। ठीक है, तो उसको 1 बाय 1 देखिएगा। पहले रोम देखिए, इसके बाद रैम बताते हैं। देखिए, इट इज ए परमानेंट और नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब होता है घुलनशील, ठीक है ना। पानी डालने पर कोई चीज अगर गल के उसमें मिक्स हो जाता है तो कहेंगे वोलाटाइल हो गया। ये नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल से यहां तात्पर्य क्या है? पावर ऑन रखिए चाहे ऑफ रखिए, इसका डेटा जो है परमानेंट बना रहता है। प्राइमरी मेमोरी में परमानेंट मेमोरी होता है। ठीक है, इसको यूज करते हैं स्टार्टअप प्रोग्राम को चलाने के लिए। कंप्यूटर को जब आप बटन देते हैं तो उसमें एक प्रोग्राम रन करता है, वो प्रोग्राम रोम में होता है। उस प्रोग्राम का नाम है बायोस, BIOS। इसको लिख लीजिएगा, बहुत पॉपुलर है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ चीज है, काफी पॉपुलर है। इसलिए तो कंप्यूटर जब ऑन होता है तो कंप्यूटर तो प्रोग्रामेबल डिवाइस है,
खाली स्विच ऑन है ऐसा नहीं कि ऐसे ऑन कर दिए तो पंखा चलने लगा, ठीक है। उसको जब ऑन करते हैं हार्डवेयर से तो उसका एक सॉफ्टवेयर रन करता है। वो सॉफ्टवेयर होता है रोम में, स्टार्टअप प्रोग्राम कहते हैं उसको, कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाला प्रोग्राम, उसको कहते हैं बायोस, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम। और कंप्यूटर आप लोग देखे होंगे कभी तो आपका सिस्टम जो है ऑन होता है, ऑन जैसे आप मोबाइल ऑन करते हैं तो पहले कंपनी का नाम आता है, फिर आपका देखते होंगे कि आपका विंडो स्क्रीन आ जाता है, होम स्क्रीन आता है। तो होम स्क्रीन लाने में कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम माने उसमें एक बायोस रन करता है, ठीक है ना, एक प्रोग्राम रन करता है, उसी को कहते हैं बायोस प्रोग्राम। और इस प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? बूटिंग। कंप्यूटर सिस्टम के ऑन होने की प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग। कब तक? जब आपका होम पेज आ जाएगा तब, होम स्क्रीन आ जाएगा तब, क्योंकि होम स्क्रीन के बाद आप जो चाहे फिर वो करते हैं। देखिए, इट इज ए परमानेंट नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मीन्स है ना, इट होल्ड्स द डाटा इवन इफ पावर इज ऑफ। पावर ऑन रहे चाहे ऑफ रहे, इसको कोई मतलब नहीं, डाटा इसमें परमानेंट होता है, इसीलिए परमानेंट है ये। और ये वर्ड इसके साथ बहुत पॉपुलर जुड़ा हुआ है। अक्सर पूछा जाएगा रोम आपका वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है, ठीक है ना। देखिए, इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ स्टार्टअप प्रोग्राम्स, आप समझ गए, ऑफ ए कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल बायोस, ये सबसे पॉपुलर है, ठीक है ना। जो भी प्रोग्राम स्टार्टअप प्रोग्राम होता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सब कंप्यूटर में, उसको बायोस कहते हैं। बायोस का फुल फॉर्म खाली याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। द एग्जीक्यूशन ऑफ बायोस प्रोग्राम का जो रनिंग करवाता है सीपीयू, उसको कहते हैं बूटिंग प्रोसेस, इज कॉल्ड बूटिंग। तो ये दो वर्ड आप लोग मेरे तरफ से एक्स्ट्रा रखिएगा, इसको बढ़िया से हाईलाइट करके, कि बायोस क्या होता है, बूटिंग क्या होता है। रोम कैन ओनली बी रेड बट नॉट रिटन, ये तो नाम ही है रीड ओनली, इसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, हम इसमें कुछ राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, फिर बताते हैं आपको रैम के बारे में। आइए तब आज के लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। ये सिंपल रैम के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, इसको लिखिएगा। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है। ये टेम्पररी है, वोलाटाइल मेमोरी भी है, ठीक है। और ये होल्ड करता है डाटा को। वोलाटाइल का मतलब क्या हो गया, पावर अगर ऑफ कर दिए इसका डाटा इरेज हो जाता है, ठीक है ना। इट होल्ड्स डाटा ओनली व्हेन कंप्यूटर इज ऑन, जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है इसमें डाटा रहेगा, ऑफ कर दीजिएगा डाटा खत्म, ठीक है। इट होल्ड्स करंट प्रोग्राम्स एंड डाटा फॉर एग्जीक्यूशन एंड प्रोसेसिंग बाय द सीपीयू, ठीक है ना। ये क्या करता है, आप जब समझिए कि आपके हाथ में जब आपका कंप्यूटर फुली फंक्शनल आपका हो गया, काम कर रहा है, उस समय सारा डेटा सीपीयू रैम से ही काम करके और आपको देता है, जो भी आपको स्क्रीन पे दिखता है। तो जिस समय कंप्यूटर ऑन स्थिति, ऑन करने में किसका इस्तेमाल होगा, रोम का, लेकिन ऑन करने के बाद जो है सारा डेटा प्रोग्राम किसके साथ काम होता है, रैम में। और आप जानते हैं कि वो तो जरूरत के हिसाब से होता है, इसीलिए रैम को वोलाटाइल बनाया गया है। जो आप लोड करते हैं, आप गाना सुनना है तो गाना लोड करते हैं, गाना रैम में कॉपी होगा, वीडियो देखना है तो वीडियो रैम में कॉपी होगा, इस तरह से काम होता है, ठीक है। रैम कैन बी रेड और रिटन बोथ, ठीक है ना, इसको रीड राइट दोनों कर सकते हैं। इट इज फास्टर देन रोम, नॉर्मली ये रोम से फास्ट होता है, ठीक है। अब थोड़ा ये क्लासिफिकेशन हम आप लोग को सिंप्लीफाई कर दें, अगर कंफ्यूजन होगा तो। कंफ्यूजन में देखिए, मेन मेमोरी कहाँ से ये नाम आया। मेन मेमोरी ये दो तरह का बना था, एक बना था रीड राइट टाइप बना था, और एक बना था कैसा, रीड ओनली। अब देखिए, रैम जो है, रैम का उल्टा होता है सैम, और रोम का उल्टा होता है RWM। रैंडम का उल्टा क्या होता है, सीक्वेंशियल। रैंडम माने कहीं से भी, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 3, रैंडम। लेकिन सीक्वेंशियल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे काम करेगा। रोम का उल्टा ये क्या है, रीड ओनली, ये क्या है, रीड एंड राइट है। इसी में आपका दो तरह का बना था, एक बना था सैम,
और एक बना था रैम। और ये जो बना इसको क्या कहा गया? रोम। तो हुआ क्या कि इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है क्योंकि ये बहुत स्लो होता है। अब इस्तेमाल किसका होता है? रैम का होता है और रोम का। तो मेमोरी जो होता है, मेन मेमोरी दो तरह, रीड एंड राइट टाइप होगा या रीड ओनली टाइप होगा। और रीड एंड राइट टाइप आपका दो तरह का बनता था, ठीक है ना। याद रखिएगा कि ये भी रैंडम एक्सेस है। अगर एक्सेस की बात की जाए, एक्सेस का मतलब कि डाटा यहां इसमें से रीड करना, डाटा जब निकालते हैं तो ये भी रैंडम एक्सेस ही है, लेकिन इसका नाम नहीं है। इसका नाम किसके संदर्भ में पड़ा था? सैम के रेस्पेक्ट में। ये क्या है? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। थोड़ा सा आपको होता है ना किसी भी चीज में थोड़ा ऊपर का टच देना, ये वही बात है। थोड़ा सा याद रखिएगा कि मेमोरी एक्चुअली रैम रोम नहीं होता है, रीड एंड राइट होता है, रीड ओनली होता है। और रीड एंड राइट दो तरह का होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस, एक रैंडम एक्सेस। ये क्या है? रैंडम एक्सेस। और एक होता है रोम, रीड ओनली। तो ये रोम का रोम हो गया, ये बात है इसके भीतर। चलिए अगले क्लास में आप लोग को बताएंगे सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।